बजट के बाद आपने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा आपको राहत है कि निर्मला जी ने यह बजट पेश किया। बहुत। ये कैसे राहत हो सकती है? वित्त मंत्री तो बजट पेश करते हैं, इसमें किस बात की राहत की बात है? सबसे पहले तो मानक जी आपको, मेरे फेलो पैनलिस्ट को और यहाँ पर बैठे हुए हिंदुस्तान का भविष्य और युवाओं को मेरा नमस्कार और आपके व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम। मुझे इसलिए बड़ी राहत महसूस हुई क्योंकि बजट के कुछ ही घंटों पहले डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर हिंदुस्तान की घोषणा कर रहे हैं कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, हम ईरान से नहीं खरीदेंगे। तो भैया आर्थिक नीति वो बना रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपको रशिया से तेल खरीदना है, वो बता रहे हैं हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे, हम कब सीज फायर करेंगे, कब नहीं करेंगे, हम चाबहार में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो मेरे मन में एक डर और संशय आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि बजट भी कोई अमेरिकन आके पेश कर दे, ट्रंप या उनका कोई पिछलग्गू आके बजट पेश करने लगे। तो जब मैंने निर्मला जी को बजट पेश करते हुए देखा, 1.5 घंटे की उनकी स्पीच थी, पूरी सुनी, फिर एनालाइज करी और उस पर भी चर्चा करेंगे, मुझे राहत महसूस हुई, मुझे खुशी हुई कि चलो भारत का वित्त मंत्री ट्रंप जी को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? ट्रंप जी रोज कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, रोज, डेली, और पूरी दुनिया में अब उनको लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर दिया। अरे भाई सीरियसली तो हमारे प्रधानमंत्री उनको लेते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, भक्तगण यहाँ पर हवन करा रहे थे, यज्ञ करा रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे कि ट्रंप जी इलेक्ट करें। तो जब ट्रंप जी बन गए माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, हम थोड़ी कहते हैं। और ये भी तो सच है ना कि उनके टैरिफ्स के बावजूद हम लोग झुके नहीं, ये भी तो सच है ना। आज तक टैरिफ हमारे ऊपर लगे हुए हैं, इकोनॉमी हमारी 7+ से जा रही है और चुनाव पे चुनाव ये सरकार जीतती जा रही है, बीजेपी जीतती जा रही है। मानक जी मुझे थोड़ी सी इस बात का दुख है कि आप जैसे प्रबुद्ध एंकर 7% इकोनॉमी को अच्छा मान रहे हैं। इस देश की इकोनॉमी को 8.2% पे ग्रो करना पड़ेगा हर साल अगले 21 साल के लिए, अगर आपको विकसित भारत बनना है 2047 में। 7% हमारा पोटेंशियल है, इकोनॉमिक सर्वे भी 7% कह रहा है, आप लोग भी ताली बजा रहे हैं, खूब खुश हो रहे हैं 7%। अरे 7% से ज्यादा पे ग्रो करेंगे तब इन युवाओं को कल नौकरी मिलेगी, तब कृषि में सुधार आएगा, तब सर्विसेज में सुधार आएगा, तब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। मैं आपको छोटे छोटे आंकड़ों से बात करती हूं। आपने कहा हम क्या बात कर रहे हैं, मैं बजट पर वापस जाना चाहती हूं। ट्रंप रहे ना रहे, मोदी जी की उनसे दोस्ती रहे ना रहे, एप्स्टीन जहां आए, इससे हमें क्या लेना देना है। हम तो बात करेंगे भैया बजट की। बजट पेश हुआ, जब बजट पेश हुआ तो उस समय देश और दुनिया में क्या हो रहा है वो तस्वीर जाननी जरूरी है। रुपया 92 पे पहुंच गया है, 58 पे मिला था मोदी जी को, 92 है। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने मन बना लिया है कि रुपए से भी शतक लगवा कर रहेंगे जैसे पेट्रोल से लगवाया था। तो रुपया निरंतर गिरता जा रहा है, वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी है। इस दौरान जो नेट एफडीआई है वो नेगेटिव हो गया। इसका क्या मतलब है, जो फॉरेन इन्वेस्टर यहां पर लाकर इंडस्ट्री लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो नेगेटिव हो गया क्योंकि हिंदुस्तान के लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर कर रहे हैं। हिंदुस्तान के कारोबारियों ने $24 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बाहर किया है, हिंदुस्तान में नहीं किया है। एफपीआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा लगातार मार्केट से खींच रहे हैं। कल मार्केट 11 लाख करोड़ का लॉस हुआ। तो ये सारी जो परिस्थिति थी, बेरोजगारी अपने आप में, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही, अभी भी 12.8 पर अटकी हुई है। ऐसे में मुझे ऐसा लग रहा था कि वित्त मंत्री आएंगी, समस्याओं को देखेंगी और एक निर्भीक महिला की तरह, एक निर्भीक प्रधानमंत्री उनके नेतृत्व में शायद वो समस्याओं को देखकर उनका निवारण करेंगी। यहां पर ऑस्ट्रिच बन गई वो, शुतुरमुर्ग। हे राम जी, जगत बना ही नहीं है, अपना सिर आप नीचे कर लीजिए और दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। उसकी वजह ये भी तो है ना सुप्रिया, कि सरकार और बीजेपी रूलिंग पार्टी सारे चुनाव जीत रही है। उनको पता है कि जनता हमारे साथ है, जनता का विश्वास है सरकार में, इकोनॉमिक पॉलिसीज में, और इसीलिए वो। मानक जी थोड़ी बहुत तो इकोनॉमी की समझ आप भी रखते हैं, मैं जानती हूँ। चुनाव जीत रही है और 19 लोग रोज आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर रहे हैं। चुनाव जीत रही है और युवा जो है वो रोजगार के लिए सड़कों पर है। चुनाव जीत रही है और मैन्युफैक्चरिंग का बब्बर शेर दहाड़ने के बजाय मिमिया रहा है। चुनाव जीत रही है और रुपया जो 58 पे मिला था वो 92 की दौड़ लगा रहा है। चुनाव जीत रही है और अमेरिका हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाने की हिमाकत कर सकता है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। चुनाव जीत रही है और $37 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ 11 साल पहले था वो $116 बिलियन पर जा पहुंचा है। क्या बात आप लोग करते हैं। असलियत ये है कि जो मार्केट की, जो इकोनॉमी की और जो फाइनेंशियल पोजीशन इस समय है, वो बजट के आंकड़े भी, और इस पर मैं चर्चा जरूर करूंगी डेड इकोनॉमी है। नहीं, मैं आपको बताती हूं, आप 2025-26 के जो कल आंकड़े बजट में प्रस्तुत हुए उसमें देख लीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल मुझे याद है खूब ताता थैया हुआ था मीडिया में, कैपिटल एक्सपेंडिचर 12 लाख करोड़, 12 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर चुपचाप 1,44,000 करोड़ काट दिया गया।
एक्सपेंडिचर 1,05,03 करोड़ काट दिया गया, हेल्थ में पैसा काटा गया, शिक्षा में पैसा काटा गया, सोशल वेलफेयर में पैसा काटा गया, रूरल डेवलपमेंट में पैसा काटा गया। और अंतिम बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूं। आप सबको इंदौर का वो सीन तो याद ही है जहां पर दूषित पानी पीने से बच्चे और लोग मर गए थे, 29 लोग मरे हैं। आपको पता है जल जीवन मिशन और ड्रिंकिंग वाटर मंत्रालय ने अपने बजट का कितना % यूज किया? 2%। सिर्फ 2% यूज किया। अगर 90% यूज करते तो लोगों को शायद साफ ड्रिंकिंग वाटर अब आप क्योंकि इकोनॉमी प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि आप इकोनॉमी बहुत अच्छे से समझती हैं, जितने टाइम हम यहाँ पर हैं मुद्दों पर चर्चा हो, दर दर के आक्षेप लगाने का क्या मतलब? ठीक है, तो फिर मुद्दों पर ही हो जाए। मैं कह रहा हूं आपके नेता डेड इकोनॉमी बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के बोलने के बाद। आप इकोनॉमी समझती हैं, थोड़ा आज अपने दर्शकों के लिए बता दीजिए ना, देशवासियों के लिए डेड इकोनॉमी है क्या? मैं आपको बताती हूं डेड इकोनॉमी क्या है। डेड इकोनॉमी ये है कि जो सरकार की रेवेन्यू रिसीट है, जो सरकार का राजस्व आता है, सरकार के स्रोत ऑफ इनकम होते हैं, सरकार का राजस्व आता है। 2025-26 में सरकार का जो राजस्व था वो 78,000 करोड़ घट गया, कटौती करनी पड़ गई। क्यों घट गया? क्योंकि ये स्लो डाउन इन द इकोनॉमी है। जो नेट टैक्स रिसीट्स थी वो 1,62,000 करोड़ 1,62,000 करोड़ घट के आई। और असलियत ये है कि SC ST OBC तमाम स्कॉलरशिप्स का पैसा घटाया गया। तो अगर ये साइंस ऑफ अ स्लो डाउन नहीं है, ये साइंस ऑफ एन इकोनॉमी इन ट्रबल नहीं है, जिस इकोनॉमी में FDI नेगेटिव है। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूं, सब कुछ चकाचक है, सब कुछ चंगा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, वाह जी वाह करने के लिए सब लोग खड़े हुए हैं, तो निवेश क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज एन एक्ट ऑफ फेथ। भारतीय लोग बजाय भारत में निवेश करने के विदेश में डॉक्टर अजय आलोक, 24 डॉक्टर अजय आलोक और FDI वाले यहां पर पैसा नहीं अब ला रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक